श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 नवंबर यानी कि मार्गशीर्ष का जो पवित्र सा महीना है वो स्टार्ट हो गया है और आज है बड़ा शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। और ये वही दिन है जिस दिन आज हमें रात में अपने घर पे सरसों और तिल के तेल को एक ही दीपक में, अलग अलग दीपक नहीं लगाना है, सिर्फ एक दीपक लगाना है और उसी दीपक में सरसों भी डालना है और तिल का तेल भी डालना है और छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में होगा और जो चाहोगे वो सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को एक दीपक दिख रहा है। अब देखो, आप लोगों ने अभी बहुत सारे त्योहार यहाँ पे गए हैं, जैसे देव उठनी एकादशी हुई, देव दीपावली हुई, दीपावली हुई, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे दीपक को जलाया होगा। देखो, दीपक नया लेने की जरूरत नहीं है, जो दीपक आपने पुराना लिया था ना उसमें से कोई भी एक दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब तरीका समझो, हमें क्या करना है, इस दीपक के अंदर आधा तो आपको इसमें डालना है सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। और आधा आपको इसमें क्या डालना है? तिल का तेल। क्या डालोगे? आधा सरसों का तेल डालेंगे, आधा इसमें तिल का तेल डालेंगे। जब आप इसमें डाल दो तो आपको लगाना होगा इसमें कौन सी बत्ती? आपको इस दीपक में लगानी है गोल बत्ती का दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आपको कुछ इस प्रकार से बत्ती लगानी है। अब जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये होता है कि आपको इस दीपक को लगाना कहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है ना। देखो, अब शनिवार का दिन है, बड़े शनिवार का दिन है, तो आपको इस दीपक को लगाना चाहिए कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे। बट अगर मान लो कि रात में 5-6 बजे के बाद में आप पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको कोई सा भी आपके घर का जो मेन गेट होता है, लोहे का दरवाजा होता है, जब आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो जो राइट साइड होता है, इस राइट साइड में आपको उस दीपक को लगाना है, ठीक है ना। जब आप उस दीपक को लगाओगे, वैसे गुरुजी ने ऐसे कोई मंत्र वगैरह की बात नहीं की है, बट हम लोग शनिवार के दिन कर रहे हैं तो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम शम शनिश्चराय नमः। देखो, ये मंत्र मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा, बट फिर भी आप लगा ही रहे हो तो मंत्र बोल ही देना। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके जला देंगे से हमारे घर में शनि देव की जो छाया होती है वो बहुत कम हो जाती है और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि जब आप उस दीपक को यहाँ पे लगाओगे ना, सरसों के तेल को और तिल के तेल का गोल बत्ती का दिया, तो आप ऐसे डायरेक्ट मत रख देना। आप इस दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखना और जब मंत्र बोल देना ना, ओम शम शनिश्चराय नमः, तो मंत्र बोलने के बाद में एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर भी डाल देना, ठीक है ना। तो इससे करने से जो उपाय का प्रभाव होता है ना वो ज्यादा पड़ता है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करने हैं सरसों के तेल के साथ में। अब कहोगे भैया सरसों के तेल कितना लेना है? बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच से भी कम आपको सरसों का तेल लेना है और इस उपाय को करना है। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है ना। जैसे मान लो कि आप लोगों ने बहुत व्रत करते हो, उपवास करते हो, बट फिर भी आपकी कोई ऐसी मनोकामना है ना जो पूरी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये उपाय किसके लिए होगा? इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है ना। क्या करना है आपको? इस प्रकार से लेना होगा क्या? सरसों का तेल। और सरसों के तेल को लेकर के आपको सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे, आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। पहला काम जल चढ़ाएंगे। जो दूसरा काम होगा, उसी जल को अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से अच्छे तरीके से पोंछ देना, जिससे शिवलिंग क्या हो जाए? सूखा हो जाए। अब आप चाहो तो इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस उपाय को शाम को कर सकते हो, चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में मैंने दिखाया है क्या? सरसों का तेल। अब आपको क्या करना है? जल चढ़ाने के बाद में सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले
काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको सरसों का तेल चढ़ाना सबसे पहले, ठीक है ना। सरसों का तेल जब आप चढ़ाओगे तो वहां पर अपनी मनोकामना हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले समझो। यहां पर आपको एक हाथ दिख रहा है, ये आपका हाथ है, तो आपको यहां पर एक उंगली दिखाई दे रही है, ये वाली है ना, दिख रही है। इसी उंगली से आपको जिस स्थान पर सरसों के तेल को आपने गिराया है उसी स्थान पर आपको उस अपने हाथों को इस उंगली को रख करके, यानी कि कौन सी उंगली है ये, अनामिका उंगली, इस अनामिका उंगली को रख करके आपकी जो मनोकामना है, जो विशेष है, उस सरसों के तेल को अगर आप रख देते हैं इस बड़े शनिवार के दिन, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि जो मैं ऑफर आपको दे रहा था रुद्राक्ष के साथ में, अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। तो अगर अब आप मुझे मैसेज करते हो ऑफर के लिए, तो अब उसका लाभ नहीं मिलेगा। जितने भी लोगों ने कल रात 12 बजे से पहले मुझे मैसेज कर दिया था, मैं उनके घर तक रुद्राक्ष को पहुंचाऊंगा, चाहे जल्दी या फिर लेट में, लेकिन पहुंचेगा जरूर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है। स्क्रीन पे आप सभी को काला तिल दिख रहा है। क्या करना है, जैसे मान लो कि आपके घर में अगर धन की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके नहीं होता, बहुत चिंतित हो हर चीज को लेकर के, तो इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए आपको 1 चुटकी लेना है काला तिल। बहुत ज्यादा मत लिया करो ना, बहुत सारे लोग भर देते, नहीं, बहुत थोड़ा सा काला तिल लेंगे। काला तिल लेने के साथ में आपको इस प्रकार से लेना होगा, क्या, चावल के दाने। ध्यान रखिएगा, 1 चुटकी काला तिल लेंगे और 1 ही चुटकी आपको चावल के दाने लेने हैं ना। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको लेना है अनाज के दाने ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर अनाज के दाने में आपको धान मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको धान नहीं मिलता है तो आपके घर में जो भी अनाज हो, गेहूं पड़ा हो, या फिर आपके पास में मक्का हो, या फिर आपके पास में खड़ा मूंग हो, जो भी अनाज में आता है उसको आप ले सकते हो, ठीक है ना। इतना लेने के बाद में आपके अपने घर में जो भी बर्तन हो ना, कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक बर्तन लो, और उसी बर्तन के अंदर जल वगैरह मत डालना। इसके अंदर 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी चावल और 1 चुटकी अनाज के दाने को रखेंगे सॉरी। और आपको अपने घर का जो एक दरवाजा होता है लकड़ी वाला ना, दरवाजे के अंदर नहीं रखना है, दरवाजे के बाहर आपको रखना होगा। क्या, उसी कटोरी को शनिवार के दिन शाम के टाइम पे आपको रख देना है ढक करके ना। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ऐसे ढक के रख दो। अगले दिन पड़ेगा रविवार, तो रविवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठोगे तो पहले उस कटोरी के पास में एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देना, ठीक है ना। और लंबी बत्ती का दिया लगाने के बाद में जब वह दीपक ठंडा हो जाए तो फिर आप इस कटोरी के सारे सामान को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन सभी सामान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके, और जितनी भी चीजें आपने चढ़ाई हैं आपको मां लक्ष्मी से कामना करते हुए कि हे भगवान, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, कुछ भी आप ऐसा करें जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। और फिर उसमें से 2 काले तिल, 2 चावल का दाना और 2 अनाज के दाने को उठाना। आपके घर में जहां पे भी आप रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे अगर आप रख दोगे तो साल भर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। जब भी शनिवार का दिन आता है ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, करना जरूर है। इसके लिए हमें 5 चीजों को लेना है। सबसे पहले समझ लो फायदे क्या हैं। जैसे मान लो कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है खरीदने की, यानी लेने की, और आप उसको ले नहीं पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो, तो करेंगे। साथ ही साथ आप इस उपाय को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या लेना है, आपको लेना होगा 5 कमलगट्टे, ठीक है ना। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं। आपको लेने होंगे 5 काले तिल, है ना। अगर काला तिल नहीं मिलता है तो लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत है ना। 5 कमलगट्टे, 5 लौंग या काला तिल। साथ ही साथ आपको लेने हैं 5 काले मिर्च। उस तीनों चीजें हम लोगों ने लिया है, 3 के तीनों चीजें काले लिए हैं क्योंकि ये है शनिवार का दिन। इन तीनों चीजों को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेंगे और सीधा पहुंचेंगे कहां पे, महादेव के
शिवलिंग के पास में। जब आप वहां पे पहुंचोगे तो आपको उस चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जब हम एंट्री करेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में तो उनका ये चौखट होगा, बीचों बीच में नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन चौखट के या तो इस साइड में या तो इस साइड में। अगर आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके और जो भी चीज़ें आपको लेनी है, खरीदनी है, या जो आपकी मनोकामना है उसकी कामना से समर्पित कर दोगे, मात्र 3 महीने के अंदर आप उस चीज़ को ले सकते हो, आप उस चीज़ को ले पाओगे और बरसों पुरानी तो मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, ऑफ़र अब ख़त्म हो चुका है तो प्लीज़ अब ऑफ़र के लिए मैसेज मत करिएगा, बाकी बातें करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।